Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about equivalence of t and pi section in star delta form. आपको t और पाई में दिया रहेगा, उसके इक्विवेलेंट आपको स्टार और डेल्टा में बनाना है। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ये आपका टी सेक्शन है। कौन सा है टी सेक्शन? Z1 Z2 Z3 आपको दिया हुआ है। ए सी है, यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे देखिए आपका टी सेक्शन के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? स्टार फॉर्म हो जाएगा। और पाई सेक्शन के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? डेल्टा सेक्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टी में दिया था, स्टार में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। यहाँ पे देखिए ए और सी के बीच में कौन कौन सा है आपका इम्पीडेंस? Z1 और Z2। तो यहाँ पे Z1 Z2 और ये आपका Z3। तो यहाँ पे आपका Z3 हो गया। देखिए ये टी सेक्शन के इक्विवेलेंट आपका स्टार फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट है आपका पाई सेक्शन। पाई सेक्शन में देखिए यहाँ पे ZA ZB ZC आपका ये पाई सेक्शन में दिया हुआ है। इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया? डेल्टा फॉर्म में हो गया आपका। ये देखिए ZA, तो यहाँ पे ZA, यहाँ पे ZB, तो ये ZB और ये ZC हो गया। तो ये आपका T का इक्विवेलेंट हो गया स्टार और पाई का इक्विवेलेंट हो गया डेल्टा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? स्टार और डेल्टा में हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे। स्टार और डेल्टा में क्या करेंगे? रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए आपका पहला कर लीजिए, डेल्टा इन टर्म्स ऑफ सपोज कीजिए आपको डेल्टा में दिया हुआ है और स्टार में आपसे पूछ रहा है। कहने का मतलब ये आपका दिया हुआ है और आपको स्टार में पूछ रहा है। मीन्स कन्वर्जन ऑफ डेल्टा इंटू स्टार। मीन्स डेल्टा में आपका दिया हुआ है, स्टार में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? Z1 इक्वल टू हो जाएगा आपका ZB ZC बट्टे तीनों का सम, ZA प्लस ZB प्लस ZC। फिर आपका Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ZA ZC बट्टे ZA प्लस ZB प्लस ZC। Z3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ZA बट्टे तीनों का सम, ZA प्लस ZB प्लस ZC हो जाएगा। तो ये आपका डेल्टा में दिया हुआ था, स्टार में हम लोग कन्वर्ट किए। कन्वर्जन ऑफ डेल्टा इंटू स्टार मीन्स डेल्टा में आपको दिया हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है? स्टार में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे Z1 का वैल्यू आ गया, Z2 का और Z3 का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। डेल्टा के टर्म में हमको Z1 Z2 और Z3 का वैल्यू आ गया। तो देखिए बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है इसको लिखने का। आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे होंगे कैसे लिखे, तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ये दोनों को हम मिटाते हैं, ये दोनों रहने दीजिए। यहाँ पे पहले आप बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे किए हैं स्टार डेल्टा को कन्वर्जन। देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये डेल्टा है, डेल्टा को बना लीजिए। जहां जहां जो आर्म है वैसे ही लिखना है। ये आपका ZC है, यहाँ पे देखिए ये आपका ZB है और ये आपका क्या है? ये ZA है, ZC है और ZB है। दिस ये डेल्टा और वो आपका स्टार है। तो इसके अंदर में क्या कीजिए? स्टार बना लीजिए। इसके अंदर में स्टार बनाइएगा तो कैसा दिखेगा आपका? देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से आपका स्टार दिखेगा कुछ। देखिए अंदर में क्या है आपका? ये वाला कौन सा है? Z1 है, ये आपका Z2 है और ये आपका Z3 है। देखिए अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z1 ये निकालना है तो Z1 में क्या हो जाएगा? दोनों एडजेसेंट आर्म का प्रोडक्ट बटा
तीनों का सम। तो ये आपका Z1 है, Z1 का एडजेसेंट आर्म क्या है, ZB और ZC है। तो ZB ZC बटे ZA प्लस ZB प्लस ZC। Z2 का निकालना है, तो Z2 का क्या हो जाएगा, Z2 आपका ये है, तो Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों, इसका एडजेसेंट आर्म क्या है, ये दोनों एडजेसेंट आर्म है। तो ZA ZC बटे ZA प्लस ZB प्लस ZC। आपको Z3 का निकालना है, तो Z3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों एडजेसेंट आर्म का प्रोडक्ट। तो Z3 का एडजेसेंट आर्म क्या है, एक ये है और एक ये है। तो ZA ZB बटे ZA प्लस ZB प्लस ZC। इस तरह से हम क्या करेंगे, एडजेसेंट आर्म का प्रोडक्ट बटे तीनों का सम, एडजेसेंट आर्म का प्रोडक्ट बटे तीनों का सम, एडजेसेंट आर्म का प्रोडक्ट बटे तीनों का सम। तो इस तरह से हम लोग डेल्टा में आपका दिया रहेगा तो स्टार में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कन्वर्जन ऑफ डेल्टा इनटू स्टार फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेंगे, कन्वर्जन ऑफ स्टार इनटू डेल्टा। क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ स्टार इनटू डेल्टा फॉर्म। कहने का मतलब है आपको स्टार में दिया हुआ है, मीन्स Z1 Z2 Z3 का वैल्यू दिया हुआ है, आपको ZA ZB ZC का वैल्यू पूछ रहा है। तो वो भी देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे ZA इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ZA हमको निकालना है, तो ZA इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये तीनों का Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 बटे, देखिए इसका अपोजिट आर्म क्या है, ZA का हम लोग निकालना है, इसका अपोजिट आर्म क्या है आपका Z1 है, तो बट्टे Z1, जो अपोजिट आर्म होगा उसका बट्टे में हम लिखते हैं, तो Z1। ZB इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर आपका तीनों ये इसका प्रोडक्ट का सम हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 सेम है बटे, देखिए ZB का हम लोग लिखते हैं, ZB किधर है, ZB यहाँ है, इसका अपोजिट आर्म क्या है, तो इसका अपोजिट आर्म Z2 है, तो बट्टे Z2 हो गया। फिर आपका किसका लिखना है, ZC का लिखना है, तो देखिए ZC इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 बटे ZC का अपोजिट आर्म क्या है, ZC का अपोजिट आर्म आपका Z3 है, तो बटे Z3। तो कुछ नहीं करना है, जब आपका स्टार में दिया रहेगा डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, ऊपर में आपका प्रोडक्ट का सम, इसका सम, ये दोनों प्रोडक्ट का सम प्लस ये दोनों प्रोडक्ट का सम प्लस ये दोनों प्रोडक्ट का सम बटे, जैसे ZA का निकाला तो इसका अपोजिट आर्म आपका Z1 हो गया, ZB का अपोजिट आर्म आपका Z2 हो गया और ZC का अपोजिट आर्म आपका Z3 हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्टार टू डेल्टा फॉर्म कर सकते हैं और डेल्टा टू स्टार कर सकते हैं। तो आपको टी सेक्शन में दिया हुआ है, पाई में आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, टी को पहले हम लोग स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे, अभी जो बनाए थे इनिशियली, और फिर हम लोग क्या करेंगे, टी टू स्टार टू डेल्टा फॉर्म हमको जानते हैं, स्टार में अगर दिया हुआ है डेल्टा में पूछ रहा है तो हम लोग ये फॉर्म लगाएंगे। अगर आपको डेल्टा में दिया हुआ है स्टार में पूछ रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्म को लगाएंगे। बस ये आपको बना लेना है, डेल्टा के अंदर में स्टार और जस्ट आपको बना देना है। Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से हम बता देते हैं, Z1 इक्वल टू ये दोनों एडजेसेंट आर्म का प्रोडक्ट बटे तीनों का सम, Z2 इक्वल टू ये दोनों एडजेसेंट आर्म हो गया तो इसका दोनों का प्रोडक्ट बटे तीनों का सम, Z3 इक्वल टू ये दोनों एडजेसेंट आर्म का प्रोडक्ट बटे तीनों का सम। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, ZA निकालना था, तो ZA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट प्लस ये दोनों प्रोडक्ट प्लस ये दोनों प्रोडक्ट बटे इसका अपोजिट आर्म, तो ZA का अपोजिट आर्म आपका Z1 है, ZB का अपोजिट आर्म आपका Z2 है और ZC का अपोजिट आर्म आपका Z3 है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। तो आपको क्वेश्चन रहेगा अगर टी सेक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टार में अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको हम लोग डेल्टा में निकाल सकते हैं, आप किसी तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार। तो आपको देखना है क्वेश्चन आपको किस में दिया हुआ है, स्टार में दिया हुआ है, अगर आपको वैल्यू स्टार में दिया हुआ है तो आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है,
स्टार में दिया हुआ है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। आपका स्टार में वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा में पूछ रहा है तो ये यूज करेंगे। और अगर आपका डेल्टा में दिया हुआ है, स्टार में पूछ रहा है, तो फिर हम लोग ये वाला अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।